हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में पिता का नाम, पति का नाम जोड़ना या उसमें करेक्शन करना चाहते हैं या फिर बिना डॉक्यूमेंट के एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड से केयर ऑफ वाला जो ऑप्शन था वो हटा दिया है और अब आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हेड फैमिली के जरिए आप अपने आधार कार्ड में चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पेमेंट कैसे करना है और HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली से रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करनी है। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वह ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो आपके सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह आ जाएगी। वैसे दोस्तों, इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ सकते हैं। अब पोर्टल पर आने के बाद जैसे कि हमें अब आधार कार्ड में करेक्शन करना है तो हमें सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पर लॉगिन के टैब पर क्लिक करेंगे और अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड जैसे लिखा है सेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर लॉगिन विथ OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप सभी के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अगर हम अपने प्रोफाइल के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड का फ्रंट साइड और इसी के साथ में फ्लिप करेंगे तो आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पते से पिता का जो नेम है वह रिमूव किया जा चुका है। यहाँ पर आपको करेक्शन करने का जो ऑप्शन है वह भी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो इसको कैसे करेक्शन करना है, कैसे पिता का नाम लाना है, वह सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो कैसे आपको चेंजेस करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एड्रेस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी ऑप्शन के जरिए हम अपने पति का नेम ऐड कर पाएंगे और साथ ही हम अपने पते के अंदर भी चेंजेस कर पाएंगे। अब जैसे कि पहले हम आते थे तो यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन सिलेक्ट करते थे, क्योंकि इसके जरिए करेक्शन करना पहले काफी आसान था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने केयर ऑफ का जो ऑप्शन है वह हटा दिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब आपको पति के नेम के अंदर करेक्शन करना है तो अब आपको हेड ऑफ फैमिली यानी कि HO बेस्ड आधार अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, इसी के माध्यम से हम करेक्शन करेंगे। अभी आप देखोगे कि प्रोसेस के अंदर भी काफी चेंजेस हुए हैं। टोटल 8 स्टेज के अंदर आपके आधार कार्ड में अपडेशन होंगे। हालांकि टोटल 4 स्टेप में यूजर को कंप्लीट करने हैं। लास्ट के जो 4 स्टेप हैं वो UID की तरफ से कंप्लीट किए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा वर्तमान पता है वह यहाँ पर आ जाएगा। अभी जो डिटेल मौजूद है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर यह जो पता है हम इसको चेंज करने वाले हैं और साथ ही हम पिता का जो नेम है वो अपडेट करने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, HOF रिक्वेस्ट डिटेल, जहाँ पर आप सभी से आधार कार्ड मांगा जा रहा है हेड ऑफ फैमिली का। तो यहाँ पर आप जिनका भी नेम अपने आधार कार्ड पर लाना चाह रहे हो तो आप उनका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिता का जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर किया है तो आप देखोगे कि हमारे पिता के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर की कुछ डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा तभी हम करेक्शन कर पाएंगे। हमें HOF रिलेशन के सेक्शन में आना है। तो रिलेशन के टाइप में आप देखोगे कई सारे रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपके पिता हैं या फिर जिनका भी आधार आपने दर्ज किया है, आपकी माता हैं, स्पाउस यानी कि आपके जीवन साथी, आपकी पत्नी हैं। तो यहाँ पर आप जिनका भी नेम ऐड कर रहे हो अपने आधार कार्ड पर, जिनका आधार नंबर ऊपर ऐड किया है, उनसे जो भी रिलेशन है आपका वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के टैब पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप सभी के सामने कई सारे डॉक्यूमेंट के प्रूफ के ऑप्शन आ जाएंगे।
जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हो। इसी के साथ में फैमिली आईडी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। नरेगा जॉब कार्ड दे सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट अगर कोई महिला है तो वह यहाँ पर दे सकती है। इसी के साथ में राशन कार्ड दिया जा सकता है। SC ST OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं, लेकिन रिश्ते की प्रूफ की जब बात आती है और इसी के साथ में हमारे पेरेंट हैं जिनका भी हम यहाँ पर नेम एंटर कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिलेशन है उस डॉक्यूमेंट में साबित होता है। अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे में क्या है, UIDAI की वेबसाइट पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म मिल जाएगा। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। इसमें पहले सेक्शन में आप सभी को पिता का जो नेम है यहाँ पर मेंशन करना है। इसी के साथ में अपना जो एड्रेस है जो भी उनके आधार कार्ड पर है यहाँ पर आपको मेंशन करना है और उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में 1 2 3 यहाँ पर जो सेक्शन दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर पता लाना चाह रहा है, जैसे कि बच्चा है, उनका बेटा है, तो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। इसी के साथ में वह आधार कार्ड नंबर जिसमें वह जो पता है लाना चाह रहे हो पिता वाला यहाँ पर दर्ज करना है। रिलेशन क्या है, तो जैसे कि पिता है तो उनकी तरफ से फॉर्म भरा जाएगा, तो हम यहाँ पर सन लिख देंगे। अब इसी के साथ में सेकंड सेक्शन में नाम लिखना है, थर्ड सेक्शन में नाम लिखना है और हेड ऑफ फैमिली का सिग्नेचर करना है, यानी कि जो पेरेंट है माता पिता में से जो भी साइन कर रहा है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और इसे ही स्कैन करके आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप अपलोड कर सकते हो। अब मेरे पास में जैसे कि राशन कार्ड मौजूद है तो हम यहाँ पर राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो उस पे जैसे कि मैंने पहले से बताया रिलेशन आपका साबित होता है और क्लियर विजिबल आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्शन करना है। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर 2 हिस्से के अंदर हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे कि वोटर ID कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो फ्रंट और बैक साइड दोनों अलग अलग सेक्शन में होते हैं, तो दोनों को मर्ज करके उनकी एक फाइल बनानी है। वही फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन से किया है, आपके पास में उसकी सिंगल फाइल नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टूल का लिंक दिया है, उस पर आप दोनों फाइलें अपलोड करके आप अपने डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हो। अब यही फाइल आपको मर्ज होने के बाद में अपलोड करना है। तो हमने सिलेक्शन किया है, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम अब पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर यह जो करेक्शन है इसको करने के लिए 50 रुपए की फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर रेजर पे में से कोई भी आप एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और देन आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट के माध्यम से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। UPI के केस में अगर आप चाहो तो QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट को कर सकते हो, या फिर आप अपनी UPI ID को मैन्युअली एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। ट्रांजैक्शन होने के बाद में फ्यू सेकंड यहाँ पर लगते हैं, तो आपको इस टाइम में बैक नहीं जाना है, ना ही इस पेज को क्लोज करना है। ऑटोमेटिक पेज रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो SRN नंबर होता है वह जनरेट होकर के आ जाएगा और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिल जाती है जिस पर आपका SRN नंबर मेंशन होता है। तो यह जो स्लिप है इसको आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आपकी करेक्शन की जो भी रिक्वेस्ट है वह रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नॉर्मल हम करेक्शन करते हैं तो 30 डेज का जो टाइम है वो लगता है, लेकिन HOF वेस्ट अगर आप करेक्शन करते हो तो इस करेक्शन के अंदर 60 डेज तक का जो टाइम है वह लग सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 60 डेज का वेट करना है या मैक्सिमम टाइम में, इससे पहले ही मोस्टली करेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्शन का टाइम है वो बताया गया है कि इतना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है रजिस्टर होने के बाद आपको स्लिप मिल जाती है, SRN नंबर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि करेक्शन करने की यह जो रिक्वेस्ट है पार्सल रजिस्टर्ड हुई है, यानी कि पूरी तरीके से आपका जो टास्क है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप इतने पर ही छोड़ देते हो तो आपके आधार कार्ड पर ना ही पता चेंज होगा और ना ही पिता या पति का नाम चेंज होगा। तो अब
आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो इस आधार को हमें लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट के टैब पर हमने क्लिक किया है और अब हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर हमें आधार नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ आधार नंबर हमें किसका दर्ज करना है, जिसका भी आधार हमने अंदर दर्ज किया था, तो हो सकता है आपने पिता का दर्ज किया हो सकता है आपने पति का दर्ज किया हो, तो उनका ही आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसको आपको सेम दर्ज करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो भी यहाँ पर आपने आधार कार्ड एंटर किया है, तो यहाँ पर आप वो ओटीपी एंटर करेंगे और इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद में इस पेज पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली HO बेस्ड रिक्वेस्ट वाला, तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी से एक SRN नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो SRN नंबर है आपसे मांगा जा रहा है, तो यह SRN नंबर जब आपने करेक्शन करने की रिक्वेस्ट दर्ज की थी तो उस समय आपको स्लिप मिली थी, उस स्लिप में SRN नंबर लिखा था, उस SRN नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है, तो आप देखोगे कि हमारा जो नेम है यहाँ पर फैच होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर इस आधार में जब हमने लॉगिन किया है, यानी कि फादर के आधार से अगर आपने लॉगिन किया है तो इनको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपके आधार कार्ड के अंदर करेक्शन होगा। तो एक्सेप्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आधार का जो एड्रेस है हम शेयर करना चाहते हैं, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वह सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुकी है। अब तो यहाँ पर एक्सेप्ट होने के बाद में आधार कार्ड में करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप डैशबोर्ड पर जाओगे तो आपके आधार कार्ड की करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है आपने दर्ज की है, जैसे कि पेरेंट ने एक्सेप्ट कर रखा होगा, तो यहाँ पर आपकी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब UIDA की बारी है, उनकी तरफ से एक्शन लेना है, यानी कि एक बार वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में करेक्शन आपका हो जाएगा। तो यह जो तरीका मैंने आपको बताया है, तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के अंदर पिता के आधार कार्ड के एड्रेस के जरिए आप अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन कर सकते हो। उनका जो पता है आपके आधार कार्ड पर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब, अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपका जो करेक्शन है वह सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से हो जाएगा। इसमें आपके पिता या पति का जो इन्फॉर्मेशन है वह भी साथ में ही शेयर हो जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप करेक्शन किया जा सकता है। नॉर्मल जो ऑनलाइन अपडेट को ऑप्शन मिलता था वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने हटा दिया है। उसके पीछे यह रीजन दिया गया है, नोटिफिकेशन रिसेंटली एक जारी किया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि केयर ऑफ के सेक्शन में जो पिता या पति को ऐड करने का ऑप्शन दिया जाता है उसके अंदर UIDA का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप सभी से डिमांड नहीं करता है। इसी वजह से कई सारे लोग उसका मिसयूज करते थे, धोखाधड़ी में कई बार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से यह जो ऑप्शन है वह हटा दिया गया है। इस माध्यम से ही आपको करेक्शन करना होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि नए नियमों के तहत पिता या पति का नाम जोड़ने और एड्रेस अपडेट करने का तरीका कितना आसान है। बस सही प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है, बस सही प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। ध्यान रखिए, अब आधार कार्ड में करेक्शन या अपडेट करने के लिए हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर जरूरी है और उनके एक्सेप्ट करने के बाद ही आप अपने आधार कार्ड में चेंजेस कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।